त्रेता युग आने को था। भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतरित होने वाले थे, लेकिन हर अवतार की अपनी योजना होती है। विष्णु जी जानते थे कि राम अवतार में राक्षसों का नाश तभी संभव होगा जब शिव स्वयं किसी रूप में सहयोगी बने। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, मैं त्रेता युग में विष्णु जी के राम रूप की सेवा के लिए वानर रूप में जन्म लूंगा। पार्वती जी भी साथ चलना चाहती थीं, लेकिन शिव जी बोले, यह लीला सेवा की है, गृहस्थी की नहीं। शिव जी ने वानर रूप धारण कर वानरी रूप में तपस्या कर रही अंजना माता की गोद में जन्म लेने का वचन दिया। अब भगवान शंकर को धरती पर भेजने का समय आया। उसी समय दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ में से अमृत निकला, जिसे उनकी पत्नियों को प्रसाद रूप में दिया गया। एक दिव्य योजना के अनुसार वह अमृत का अंश वायुदेव द्वारा माता अंजना की गोद में पहुंचाया गया। माता अंजना पहले एक अप्सरा थीं। उनका नाम था पुंजिकस्थला। उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिससे उन्हें श्राप मिला, तू वानरी बनेगी। श्राप के बाद उन्होंने घोर तप किया कि वे भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकें। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा, परंतु यह एक दिव्य कार्य हेतु होगा, राम जी की सेवा। वायुदेव ने अमृत की ऊर्जा अंजना माता के गर्भ में पहुंचाई। शिवजी की आत्मा ने उस शरीर को चेतना दी और इस प्रकार शिवअंश, वायुपुत्र और अंजना नंदन का जन्म हुआ, हनुमान जी। बचपन में हनुमान जी को भूख लगी तो वे सूर्य को फल समझकर निगलने चले गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका हनु ठोड़ी घायल हुई। इस कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसकी ठोड़ी में चोट लगी हो। अब बात करते हैं हनुमान जी में किस किस देवता का अंश है। भगवान शिव आत्मा के रूप में, वायुदेव प्राण और शक्ति के रूप में इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता। उन्हें अपनी अपनी शक्तियां दीं, इसलिए हनुमान जी सर्वशक्तिमान कहलाए। हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर का जन्म नहीं था, वह एक योजना थी जिससे श्रीराम का कार्य सिद्ध हो सके। वे भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक हैं। आज भी जब कोई भक्त उन्हें सच्चे